अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं शबीर सैन भट्टी और आज हम देखेंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन एक्सेल में किस तरीका से इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पे इंडेक्स मैच फंक्शन एक ही फंक्शन समझा जाता है, लेकिन ये दो डिफरेंट फंक्शन हैं, इंडेक्स और मैच, जो कि नेस्टेड फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एज ए वन फंक्शन। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी फरमा के बेल आइकन क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इंडेक्स और मैच दो फंक्शन हैं जिन्हें हम नेस्टेड फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करने को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। इंडेक्स मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन एक अलग फंक्शन है और मैच फंक्शन एक अलग फंक्शन है जिसके इनपुट आउटपुट इंटायरली डिफरेंट है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? एक खास जगह पे जाता है जो हम उसे बताते हैं और रो और कॉलम की बेस पे वहां पे जो डाटा पड़ा होता है वो हमें ला के दे देता है। मैच फंक्शन क्या करता है? वो जो रो और कॉलम होता है वो डायनामिकली हमें प्रोवाइड करता है ताकि एक स्टैटिक वैल्यू हमारे पास ना पहुंचे। जो हम कंडीशन बताएं उस कंडीशन की बेस पे रो और कॉलम को सिलेक्ट करे और इंडेक्स फंक्शन को इनपुट कर दे और इंडेक्स फंक्शन उस रो और कॉलम पे जाएगा, हमें डाटा ला के दे देगा। अभी हम देखते हैं किस तरीके से इंडेक्स और मैच सेपरेटली काम करते हैं। इंडेक्स फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम की बेस पे ये हमें एक वैल्यू ला के देता है और ये मल्टी डायमेंशनल अरे फंक्शन है, यानी इसमें हम एक से ज़्यादा कॉलम और रो सिलेक्ट कर सकते होते हैं और इसका जो सिंटैक्स है वो राइट साइड पे दिया हुआ है। बेसिकली जो इंडेक्स फंक्शन है एक्सेल में ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक सेगमेंटेशन के साथ और दूसरा सेगमेंटेशन के बगैर। आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो बगैर सेगमेंटेशन के ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में मैं आपको इसका जो एरिया नंबर है लास्ट पे जो सिंटैक्स में दिया गया हुआ है सेगमेंटेशन का भी मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंटेशन क्या होती है और हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल वेरी सिंपल, इंडेक्स A1 to AC20 3,5। सो जो फंक्शन है ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 पे जाएगा, वहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमें डिस्प्ले कर देगा जिस सेल में ये फंक्शन लिखा गया है। वन बाय वन देखते हैं कि ये इसके जो इनपुट हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है रेफरेंस। ये सिंगल और मल्टी अरे डायमेंशनल अरे हो सकती है जहां से मैं डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, रिट्रीव करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। रो ये कंपलसरी है क्योंकि इसमें मिनिमम एक रो या कॉलम बताना ज़रूरी है। तो रो ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये रो नंबर होगा, रो का रेफरेंस होगा। कॉलम ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर ये मल्टी डायमेंशनल रे होगी तो आपको रो और कॉलम दोनों ज़रूर देने पड़ेंगे। अगर ये सिंगल डायमेंशनल रे है तो आपको सिर्फ रो या कॉलम बताना पड़ेगा। एरिया नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सेगमेंटेशन होती है, तो जितने सेगमेंट हम फॉर्मूला में बताएंगे उस एरिया को हम बताएंगे कि सेगमेंट 1 में से डाटा को उठाना है या सेगमेंट 2 से डाटा को उठाना है या सेगमेंट 3 से, इस तरीके से। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। मैच फंक्शन नाम से जाहिर है ये मैच करेगा और जो भी हम उसे डाटा बताएंगे वो एक ख़ास लोकेशन पे जाएगा, वहाँ पे मैच करके हमें रिटर्न कर देगा उसका रेफरेंस कि ये किस रो पे या किस कॉलम पे ये डाटा पड़ा हुआ है, वो हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, मैं एक और बात बता चलूँ, ये सिंगल डिमेंशनल रे है, या तो हम इसे रो वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलम वाइज। इसको हम रो और कॉलम मल्टी डिमेंशनल रे में सिलेक्ट नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल में बताया गया है कि एप्पल को सर्च करो C1 से C20, 0 0 क्या है, इसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच, 100% मैच, और ये जो 0 और जो 1 होता है ये नियर मैच होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैचिंग होते हैं, और जो भी डाटा उसके करीब तरीन होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, वो हमें रिटर्न करता है। और एक -1 होता है जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को वो सर्च करके हमें मैच करके देता है। प्रैक्टिस में मज़ीद क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वो C1 से C20 में जाएगा, जहाँ से उसे एप्पल मिलेगा, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है, वो हमें रिटर्न कर देगा। लेट अस सी द प्रैक्टिस। ये मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है एक्सेल की शीट, जहाँ पर मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा। सबसे पहले है इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स मैंने करना है क्या चीज़, इस सारे के सारे डाटा को मैंने इंडेक्स करना है, कॉमा 3, 5। तो ये 3 नंबर रो पे जाएगा और 5 नंबर कॉलम पे जाएगा। वहां पे जो मैचिंग पड़ी हुई है, जो डाटा पड़ा हुआ है, वो एक्सटेंड कर देगा। यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 और 5 238 आना चाहिए मेरे मुताबिक आंसर। ग्रेट। अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे रो नंबर 3 नहीं, रो नंबर भी 5 चाहिए। ठीक है, तो वो 5 नंबरों पे जाएगा और मुझे डाटा ला के देगा। एक और है सिंगल डिमेंशन में। अगर मैं सिंगल डिमेंशन में काम करता हूँ, तो ये डाटा है, 3, 5, ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये सिंगल डिमेंशन है। इसमें सिर्फ कॉलम होगा या रो होगी, इसमें मैं कॉलम और रो दोनों नहीं बता सकता। ओके, अच्छा जी, मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ 5, तो ये मुझे डाटा ला के दे देगा C1 से C10। ये वैसे यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये इसका उस फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, तो जैसे कि ये इसने, अगर मैं दोबारा यहाँ पे 7 या कुछ भी करता हूँ, ये मुझे एरर देगा। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था रो या कॉलम, अगर मैं कॉलम बताता हूँ और ये रो ख़त्म कर देता हूँ, रो 0 कर देता हूँ या ख़त्म कर देता हूँ, तो भी ये मुझे एरर देगा। अगर मैं इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर भी इसने मुझे एरर ही दिया है। लेकिन अगर मैं सेम फार्मूला यूज़ करता हूँ कॉलम पे, 3, 5, वही जो मर्ज़ी कर लें, इसने मुझे एरर दिया है। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके, तो उसने मुझे एरर दिया है, और क्यों? क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है, और अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ तो ये 3 को रो ही समझेगा, और ये 1 2 और 3 नंबर का जो डाटा है वो मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो वो मुझे 5 नंबर का जो डाटा है वो ला देगा। ये है जब मैं कॉलम, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, तो भी मुझे वो सेम आंसर ला देगा। लेकिन अगर मैं 1 करूँगा, तो ये मुझे एरर देगा। रो नंबर 1, रो नंबर, बिकॉज एक रो तो ऑलरेडी है ना, अगर मैं रो नंबर 2 करूँगा तो मुझे ये एरर देगा, क्योंकि ये एक रो एक तो है ही ना, रो नंबर 1 है और ये 1 2 3 4 5 कॉलम है। ओके, सो ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन। 0 लगा दें या 1 लगा दें, ये काम करेगा। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 करता हूँ, तो मुझे आंसर देगा, क्योंकि कॉलम 1 तो है ही ना, हमने एक कॉलम और मल्टीपल रो इसमें सिलेक्ट की हुई है। ओके,
सो ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन। अभी हम देखते हैं मैच फंक्शन। इज इक्वल टू मैच। मैच क्या करता है, मैं कहता हूं बायो को मैच करो और इस लिस्ट में मैच करो और कॉमा 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच करो। ठीक है, तो 1 है लेसर देन और -1 है ग्रेटर देन। 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 नंबर पे बायो पड़ा हुआ है। अगर मैं इसी तरीके से इज इक्वल टू इंडेक्स रो को देखना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं मुझे शबीर देखना है और इस रो में देखना है, तो भी वो मुझे एग्जैक्ट 1 थोड़ी देर बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसने मुझे आंसर मुझे एरर दिया है। क्यों ये एरर आया है? ओह, इंडेक्स नहीं है, सॉरी, ये मैच फंक्शन है। इंडेक्स का ये सिंटैक्स ही नहीं है, ये मैच है। तो उसने मुझे 2 नंबर पे, ये रो नंबर 2 पे ये पड़ा हुआ है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको चेंज करके, और अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसे भी चेंज कर सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स का फंक्शन यूज किया था, मैं रो की जगह पे कह देता हूँ ये वाला है रेफरेंस, और कॉलम की जगह पे मैं कह देता हूँ ये वाला रेफरेंस है, तो ये मुझे 100% इस रो और इस कॉलम पे जाके मुझे डाटा रिट्रीव करके ला देगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ ज़रा। ओके, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये है जी मेरा इंग्लिश, और यहाँ पे कहता हूँ ये है जी अब्दुल अजीज। तो इस तरीके से मैं इसको डायनामिक बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो भी ये मुझे 100% सेम रिजल्ट देगा। इसी तरीके से और इस मैच को मैं कॉपी करता हूँ और इस फॉर्मूला में इस रेफरेंस की जगह पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो भी ये मुझे सेम रिजल्ट देगा। तो यही चीज़ बेसिकली हमारा इंडेक्स मैच फंक्शन है। इंडेक्स करता है और मैचिंग में क्या करता है, वो मुझे रो और कॉलम मैच करके ला देता है, जो मेरा रिक्वायर्ड डाटा होता है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम। अभी इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है नेम, मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट में मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मार्क में मैं फार्मूला लगाता हूँ, इंडेक्स करो इस डाटा को, कॉमा मैच करो रो जो है मेरे पास, ये कॉलम है, ये रो है, तो रो में है नाम, इसको इसके साथ कॉमा 0, फिर कॉलम के लिए मैच करो इस डाटा को इसके साथ कॉमा अगेन 0, तो ये इंडेक्स बंद हो गया। लेंगे ये अब हमारे पास एक डायनामिक फंक्शन बन गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका बड़ा कर लूँ साइज। ठीक है, ले जी, अब मैं यहाँ से नाम चेंज करूँगा, वो मुझे उसका चेंज करके अब्दुल अजीज उर्दू, अब्दुल अजीज उर्दू 65, ये है 95। क्यों? क्योंकि हमने रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया है। ये 65, ये ठीक है। अभी एक में इसका कोई तरह खास फर्क नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी शबीर, शबीर के उर्दू में 58 है। उर्दू की बजाय मैं कहता हूँ भी मुझे चाहिए इस्लामिक स्टडी में 53 है, और मैं कहता हूँ शबीर के नहीं, मुझे अहमद के देखने हैं, अहमद के 650, इस्लामिक स्टडी में 56 है। तो इस तरीके से हम
ये डायनामिक फंक्शन बना सकते हैं। अभी देखते हैं हम कि जो कॉमा 1 है वो किस तरीके से काम करता है। ओके, मैंने यहाँ पे ये एक छोटी सी सिनेरियो बनाया हुआ है कि अगर 0 से लेके 1 लाख तक है सेल टारगेट तो 0 कमीशन है, 1 लाख से 5 लाख के दरमियान है तो 5% है, 5 लाख से 10 लाख के दरमियान में है तो 1%, 10 से 15 लाख में है तो ये, और इसी तरीके से 100। अगर 2 मिलियन से या 20 लाख से ज़्यादा है तो ये। मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स करो कमीशन को, कॉमा मैच करो इस सेलमैन की सेल के साथ, कहाँ से, इस सेल में, और इसको मैं कहता हूँ एग्जैक्ट मैच करो। तो एग्जैक्ट मैच क्या करेगी, मुझे 0 रिटर्न करेगी। यहाँ पे 500,000 है तो इस वजह से ये मुझे एग्जैक्ट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 की बजाय 0 की बजाय मुझे 1 यूज करना पड़ेगा कि जो उसके करीब तरीन वैल्यू है मुझे वो रिटर्न करो। तो 0 से 1 लाख तक अगर मैं यहाँ पे 65,000 लिखता हूँ तो मुझे ये 0% देगा। अगर मैं 5 लाख से ऊपर करता हूँ 500,000 5 तो ये मुझे 1% रिटर्न करेगा। ओके, सो लेट अस फिक्स दिस रेफरेंसेस और इसको कॉपी करते हैं दूसरे सेलों में। तो अभी देखते हैं ये कैसे हमें रिटर्न करते हैं। देखें 4 लाख पे, क्योंकि 1 लाख और 4 लाख के दरमियान में है 0.5%, 1 लाख 14 लाख इन दोनों के दरमियान में आता है। तो ये इस तरीके से हम कॉमा 1 को यूज़ करते हैं। और अगर मैंने अब कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू अमाउंट कमीशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, तो ये मुझे जो भी कमीशन वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं इन दोनों को एक ही फॉर्मूला में यूज करना चाहता हूँ नेस्टेड में, मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास ये इंडेक्स से मैंने परसेंटेज हासिल की हुई है, मैंने वो फार्मूला कॉपी किया है और मैं यहाँ पे उस फार्मूला को पेस्ट कर दूंगा, कॉपी, और यहाँ पे से पेस्ट कर दें और कह दें मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। तो ये डायरेक्ट मुझे वही रिटर्न कर देगा जो मैंने 2 डिफरेंट फार्मूला से हासिल किया है। एक और मैंने एग्जांपल बनाई थी, ये आपको सेम 100% सेम फार्मूला है, डिफरेंट डाटा है। मैं चाहता हूँ मुझे फिग की प्राइस मिले 2016 में। अगर मैं चेंज कर देता हूँ 2016 से 2018, तो ये इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन आएगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे लगी हुई है। तो ये मुझे जो डाटा यहाँ होगा वो इसको बैकग्राउंड ग्रीन और फोरग्राउंड ब्लू कर देगा। तो इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शन। तो मैं जो भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, ऑरेंज की प्राइस 2016 में या ऑरेंज की प्राइस 2018 में, तो इस तरीके से। और ये सिंपल यानी यहाँ पे यूज़ किया है, सिंपल इंडेक्स मैच फंक्शन है, सिंगल अरे, तो ये मुझे वो डाटा दे रहा है। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो थी हमारी सेगमेंटेशन। जैसा कि आपको मैंने बताया था, सेगमेंटेशन में डाटा को के डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। ये जो एग्जांपल है, ये जो डाटा है, ये मैंने एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट की जो हेल्प है वहाँ से लिया है। और अभी हम देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले जो फॉर्मूला है ये तो सेम है, सिंपल है, जो हम पहले भी हम देख चुके हैं। इंडेक्स करना है A to C6 2,3 के 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम पे। 1 2 3 कॉलम है, 2 रो है, तो 38 मुझे इसका आंसर आ गया। दूसरी एग्जांपल है, इसमें क्या है कि 2 सेगमेंटेशन बनाए हैं। डाटा का फर्स्ट सेगमेंट है A1 से C6 और दूसरा सेगमेंट है A1 से
C11। ये दो सेगमेंट हैं, 2,2 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पे सेकंड सेगमेंट में जाएगा 1 2 एंड 1 कॉलम एंड 2 कॉलम 1.25 मुझे आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 1.25। अगर मैं ये सेगमेंट कर देता हूं 1 तो 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम पे ये है मेरा डाटा 0.3469 सॉरी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट सेगमेंट ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, तो ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ये सेगमेंट को यूज कर सकते हैं। हम इंडेक्स फंक्शन को एज ए नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है, सम करो A1 to C11 0,3 0 नंबर रो और कॉलम नंबर 3, तो ये पूरे के पूरे कॉलम को C1 से लेके C11 तक सम कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो सम है ये 216 है और यहाँ पे भी 216 है। अगर मैं ये सेगमेंट नहीं भी बताता, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट है, तो ये भी मुझे सेम आंसर ही देगा। लास्ट चीज है कि सम करो B2 को यहां से शुरू करना है, कॉलन इंडेक्स करना है A2 से C6 को, A2 से C6 को, और 5,2 पे 5,2 1 2 3 4 5 और 2 ये यहां से लेके यहां तक डाटा को सम कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर है 2.42 है, ये 2.42 है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फाइनली आप मुझे अपना प्रोडक्टिव फीडबैक दें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं मैं इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।